एक ही नारा, जॉब पॉलिसी हक हमारा, हर बेटी का एक ही नारा, जॉब पॉलिसी हक हमारा, हर बेटी का एक ही नारा, जॉब पॉलिसी हक हमारा, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मेहनत इसकी लूट उसकी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, बीटीपी को रिमूव करो, रिमूव करो रिमूव करो, रिमूव करो, रिमूव करो। बीटीपी को रिमूव करो। आज के वक्त में कहीं ना मेरा कहीं नाम नवना दत्ता है। रोजगार खुद ढूंढ सकता है। इतना मैं हम दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट यहाँ पे को, हम इस मिशन धरना को, दे रहे हैं नई पिछले 3 एजुकेशन दिन हो पॉलिसी गए को हमें लेके जम्मू आप, में। नई एजुकेशन पॉलिसी उससे को पहले जो है लेके श्रीनगर में हम उसको टॉप 9 दिन रखा हो गया। गए हमें तो जो टोटली हम यहाँ पे vocational बैठे हैं प्रोटेस्ट पे। skill तो हम बना रहे हैं, 2016 उस में skill जो को यहाँ है सब रिक्रूट बैठा हुए है। थे। हमारा बच्चा 2016 में हमें जब हम सिखाएगा रिक्रूट कि हुए आप थे, अपना प्रॉपर साल चैनल के के थ्रू बाद रिक्रूट क्या हुए हाल थे है। और हमें आप रिक्रूट देखिए, किया था स्कूल, फॉर इस उस्ताद, वोकेशनल इसको शोभा एजुकेशन, नहीं जो देता कि है आज कि के हम टाइम पे मांगे हर एक हमें दुनिया यहाँ हर एक छोड़िए, दर्द हो रहे हैं, जो हमारे सिटीजन है बच्चे उसके फोन मुंह पे करें, इस सर, चीज़ का आप नाम है, हमारे हर एक हम स्टूडेंट के, आपको, सर, हर बहुत एक मिनिस्टर के क्लास मुंह पे इस चीज़ हम का नाम है, बदल रहे स्किल हैं, करना है लेकिन इंडिया हमें को। ये नहीं हमने है वोकेशनल कि हम एजुकेशन आपको प्रोवाइड बताएं। करनी है। हमारी नेशनल जनरल एजुकेशन डिमांड थी पॉलिसी कि गवर्नर साहब से 2020 में भी सबसे पहले स्किल हमारी जो है जॉब वो पॉलिसी सबसे बनाई ऊपर जाए। है। 7 साल हो गए। तो स्किल हम आज प्रोवाइड इसको 5 करवाते साल हैं दिया। स्कूलों में, सर, गवर्नमेंट आपको भी स्कूल्स आपने में, जो कि टीचर्स उन बनाया। बच्चों को बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को स्किल के बारे में कुछ नहीं पता। उन बच्चों को ट्रेन करना, उनको एक पॉलिश जो है फ्यूचर देना, उनको पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग करना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। पर हमारे यहाँ पे डिमांड्स जो हैं, बहुत जेन्युइन जो डिमांड्स हैं वो ये हैं कि हमें जो सैलरी पीछे से मुकर्रर की गई है वो सैलरी हमें क्यों नहीं दी जा रही है। हमने ऐसा क्या गुनाह किया है कि जो हमें हमारी हक की सैलरी नहीं दी जा रही है। हमारी सैलरी जो है 30,000 जो है 450 रुपीज़ होनी चाहिए, पर हमें आज दिन तक अकाउंट में 19,800 से सैलरी, इससे ऊपर हमें कोई सैलरी नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला आज दिन तक। हम अपने हक की लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमें जो हमारी सैलरी होनी चाहिए वो हमें दी जाए, और हमारे को जो प्रोविज़न ऑलरेडी MHRD में दिया गया है फॉर द इंक्रीमेंट, हर साल इंक्रीमेंट है हमारा, हमें एक भी पैसा 7 सालों से इंक्रीमेंट का नहीं मिला है। हम कोई ये नहीं अपने हवा में इंक्रीमेंट नहीं मांग रहे कि हम यहाँ पे 7 साल से लगे हमें इंक्रीमेंट दे दो। हमारी जो फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंगली हमें पेमेंट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली MHRD के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वोकेशनल टीचर की पेमेंट होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग हमारे इंक्रीमेंट होना चाहिए, और हमारी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब पॉलिसी बनाई जाए। और ये सब कुछ तभी मुकर्रर है जब हमारे ये जो VTPs हैं जो हमारी सैलरी खा रहे हैं इनको रिमूव किया जाएगा और जो है हमारी जॉब पॉलिसी बनेगी। देखिए, ऑफिशियल से हम खुद ही गए थे पहले मिलने, हम जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर के पास गए, LG सर के पास हम खुद गए थे मिलने। उन्होंने अच्छे से एश्योरेंस तो दिया हमें, बट सर हम चाहते हैं, हमें 7 साल हो गए एश्योरेंस सुनते सुनते, पर अब हम एश्योरेंस नहीं चाहते हैं, हम ब्लैक एंड वाइट में ही चाहते हैं। तो प्लीज़ सर जितनी जल्दी हो सके रिक्वेस्टिंग यू कि हमारी फैमिलीज़ बहुत सफ़र कर रही हैं, हमारा करियर सफ़र कर रहा है, हमारे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, सोसाइटी सफ़र कर रही है। तो इस चीज़ को जो है आप तोड़ सकते हैं अगर आप अपना डिसीजन देंगे। आपका डिसीजन हम सर आंखों पे रखेंगे, पर हम हमारे इस चीज़ को सुने और प्लीज़ जल्दी से जल्दी डिसीजन इस चीज़ पे दीजिए। जल्दी नहीं लिया जा रहा तो आप मैम सर वी आर स्टिल इन प्रोटेस्ट एंड हम ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे, बावजूद इसके कि हमारे कुछ VTs जो हैं उनको टर्मिनेशन लेटर्स दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत एक इनह्यूमन एक्टिविटी है। ये मानव अधिकारों से बिल्कुल जो है गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। मानव का एक अधिकार है कि अपने जस्टिस के लिए वो लड़े, पर आज के ज़माने में ये क्या बोलूँ अब मैं इसको, करप्शन के ज़माने में ये करप्टेड इंडिया हो गया है, तो ये सब चीज़ें हम नहीं बोल पा रहे और हमें सिर्फ टर्मिनेशन लेटर्स मिल रहे हैं। मेरा नाम राजिंदर सिंह है, मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मैं भी एक वोकेशनल ट्रेनर हूं, पिछले 7 सालों से हायर सेकेंडरी में अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। हम पिछले 7 सालों से हमारी एक जेन्युइन डिमांड थी, हम यहाँ पे कोई पक्की नौकरी की डिमांड नहीं कर रहे गवर्नमेंट से। हम नहीं ये बोल रहे कि हमें एब्जॉर्ब करो, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर हरियाणा में एक जॉब पॉलिसी फ्रेम की गई है वही पॉलिसी यहीं पे फ्रेम कर दें। एक सिंपल सी पॉलिसी है, उसमें ये है कि जो ये ठेकेदार बीच में इन्होंने रखे हुए आउटसोर्स किया हुआ है उनको बाहर निकाले, जो हमारे हक का पैसा वो खा रहे हैं वो हमें दिया जाए। हमारी एक यही जेन्युइन डिमांड थी, लेकिन आज तक हमारी डिमांड को हमेशा नेग्लिजेक्ट किया गया, हमारी डिमांड नहीं सुनी गई। उसके पीछे क्या वजह है वो हम नहीं जानते, लेकिन LG सर ने हमें LG साहब से बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने हमें
आश्वासन भी दिया था कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए जॉब पॉलिसी फ्रेम करूंगा, लेकिन अभी हमारे जो सब्र का बांध था वो टूट चुका है। तभी आज हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। आज 9 दिन हो गए प्रोटेस्ट पे, हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे बैठे हुए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमारी बड़ी सी सिंपल सी डिमांड है, गवर्नमेंट पे कोई लोड नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसको डिले कर रही है उसको हमें उसकी वजह हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम बात करें ये इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट्स अगर इसको इम्प्लीमेंट गोवा कर सकती है, असम कर सकती है, हरियाणा ने रिसेंटली किया है, तो क्यों जम्मू कश्मीर क्यों नहीं? वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ बीजेपी के हुक्मरान बैठे हुए हैं। तो मेरी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी जो हमारी एक लंबे अरसे से डिमांड है उसको पूरा करें, और हम भी अपने स्कूलों में जाके अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करें। और दूसरा, जो ठेकेदार हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उन ठेकेदारों के ऊपर नकेल कसी चाहे। इन ठेकेदारों को कोई नकेल नहीं है। ये जो खुलेआम जो इनका मन करता है वो करते हैं। जिसको धमकाना है, जिसको डराना है, ये डराते हैं। तो हम इनकी धमकियों से अब डरने वाले नहीं। अब जम्मू कश्मीर का जो वोकेशनल ट्रेनर है वो जाग चुका है, आपसे ये नहीं डरेगा। अब हम सड़कों पे उतर गए अपनी डिमांड्स को लेके। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो मेरी यही डिमांड है एलजी साहब से।